सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इस कथा में मैं नारायण डेंगले द्वारा प्रदान किया गया तख्ता, जिसको बाबा ने द्वारका माई में कैसे रखा था, उसकी विवेचना काव्य रूपांतर द्वारा कर रहा हूँ। कि बिछा टाट टुकड़ा धरती पर, ईट एक तकिया वे बनाई, रात बिताएं अस बिस्तर पर, नियम यही प्रतिदिन अपनाई। भक्त एक नारायण डेंगले, यह सब हरदम देखत जाई, उठा विचारम उसके मन ऐसा, तखत लकड़ी वो एक प्रदाई, करवाया तैयार तखत एक लकड़ी, भेंट किया बाबा को भाई, बिछा उसे धरती वे सोए, यह विचार उसके मन आई। जस विचार मन डेंगले था, अस विचार बाबा ना अपनाई, बहुत पुरानी चिंदी से रस्सी चार बाबा ने बनाई, उन्हीं चार रस्सी के सहारे तखत वही छत से लटकाई, धरती से काफी ऊंचे पर तखत बना एक झूला भाई, क्षमता नहीं भार ढोने की उन चिंदी में तब थी भाई, कैसे तखत भार वो सहती, अचरज में सब डूबत जाई। कैसे चढ़े झूले पर बाबा, देखन भारी भीड़ लग जाई, उठे विचार जन के मन ऐसा, भार द्वय चिंदी कैसे सह पाई, नित्य भीड़ को बढ़ती देखकर साईं के मन क्रोध समाई, लिया कुल्हाड़ी तोड़ तखत को भक्तों से बाहर फिकवाई। अब इसके बाद मैं बाबा की उदारता की चर्चा करता हूँ कि बाबा के ऊपर में चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तो बाबा ने उसको किस ढंग से उसको सॉल्व किया, वो उसी की चर्चा कर रहा हूँ। वो साई चरित्र में विस्तार से नहीं है। सुन बाबा के चमत्कार, ख्याति फैली चहुओर, दूर दूर से भक्त आते सब शिरडी की ओर, ख्याति बढ़ती देख बाबा की, कुछ मन ईर्षा भर आई, शर्मिंदा हो जाएं बाबा, कुछ ऐसा वो करे उपाय। शिरडी के एक अमीर घराने चुरा लिया सब रुपया पैसा, हीरे जवाहरात मोती की माला, लगी पुलिस चोरों को ढूंढने, किया परिश्रम उनने कई बार, सफल हुए दो चोर पकड़ने, किया दोनों को गिरफ्तार, पूछताछ की उन चोरों से जमकर की तब खूब पिटाई, उगला बयान उनने जब ऐसा, इंस्पेक्टर अचरज पड़ जाई। शिरडी के हमें उस फकीर ने यह सारा सामान प्रदाई, अहमदनगर निवासी साहू घर सारी वस्तु पहुंचाई, यह आदेश दिया फकीर ने, तब हम उद्दत हो गए भाई, रंगे हाथ पकड़ के हमको तब थाने पुलिस ले आई। भक्त बाबा का था इंस्पेक्टर, यह बयान उसे रास न आई, लेके गए समक्ष बाबा को उन चोरों की द्वारका माई, नहीं बोल पाए इंस्पेक्टर तब सारा सामान दिखलाई, कहा इंस्पेक्टर ये कहते हैं आप इन्हें ये वस्तु प्रदाई, बाबा ने चोरों को देखा और कहा मैं इन्हें प्रदाई, पुनः किया प्रश्न इंस्पेक्टर ने, कहाँ आप यह वस्तु लाई। बाबा बोले तब गंतव्य से आती उस गंतव्य से यह भी आई, कृपया नाम बताएं उसका, वस्तु यह जो तुम्हें प्रदाई। बाबा बोले मुझे कोई न देता, हूँ दाता मैं सबका भाई, जो भी मेरी शरण आते हैं क्षमता उनकी मैं देखत जाई, हुई अगर जरूरत उनको उसी अनुसार में उन्हें प्रदाई। उत्तर जटिल सुनकर बाबा का इंस्पेक्टर का सर चकराया, असमंजस में पड़कर उसने पूरा अपना कर्तव्य निभाया, जुर्म रपट बना के पूरी अहमदनगर कोर्ट भिजवाई, कार्यवाही इस पर करने तब मजबूर पुलिस थी भाई, नहीं कोई अदालत थी उन्हीं दिनों शिरडी में भाई, लगे भक्त सब चिंता करने, अहमदनगर बाबा क्यों जाई, लिखा पढ़ी करी भक्तों ने अदालत शिरडी बुलवाई, मजबूर हुए जज लेने अदालत, तब जाकर शिरडी में भाई, बाबा खड़े अदालत में समक्ष जज के तब थे भाई, करते प्रश्न वकील बाबा से, जिसका उत्तर वे अस बतलाई। पूछा प्रश्न वकील ने उनसे, पिता व अपना नाम बताओ,
आए आप कहाँ से शिरडी, अपना धर्म जाति बतलाओ। कहा बाबा ने तब वकील से, भक्त मुझे सब साईं पुकारी। पिता नाम मम बाबा जानू, ईश्वर धर्म को मैं अपनाई। ईश्वर आत्मा से उत्पत्ति मेरी, नहीं कोई जाति है भाई। किया प्रश्न अब जिलाधीश ने, पुनः चोरी इल्जाम सुनाई। दिया साईं ने तब यह उत्तर, जो भी शरण मेरी आ जाता, कुछ ना कुछ सबको मैं प्रदाई। अगर योग्यता है उस जन्म में योग्यता अनुसार मुझसे ले जाई। सुनुत्तर साईं बाबा, जिलाधीश ना निर्णय ले पाई। तब बाबा ने चोरों को देखा, जिनके हथकड़ियाँ थी भाई। सोच रहे थे अपने मन में, भोले संत इल्जाम लगाई। नहीं पाप से बच पाएंगे, दिल उनका बहुत घबराई। तभी अचानक उन चोरों ने स्वीकारा जो अपराध लगाई। बाबा के चरणों पर गिर के क्षमा याचना मांगी भाई। पुनः बोल उठे थे बाबा, जिलाधीश से तब थे भाई। पाप पुण्य भेद न जाने पहचाने, अक्सर जन भूल कर जाई। यही भूल औरों की समझ में अपराधी संज्ञा दे जाई। स्वीकारें अपराध स्वयं का, जो समक्ष सब जन के भाई। नहीं दंड वह भागी होता, पात्र क्षमा का वो हो जाई। किया विनती बाबा ने जज से, क्षमा करो इनको अब भाई। करो प्रदान इन्हें एक अवसर, भले नागरिक ये बन जाई। पाप पुण्य अंतर वे जाने, सार्थक जीवन उनका हो जाई। बाबा के अनुरोध से जज ने बरी किया, जमानत करवाई। जय जयकार करें साईं की, भक्त हृदय खुशी भर जाई। यह काव्य रूपांतर था, जो कि साईं चरित में नहीं है। ये पुरानी साई लीला मासिक पत्रिका में आया था, उसी का मैंने आपको ये गद्य था पद्य रूप में सुनाया है। आप भी सुनिए, अपने विचार रखिए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो साई चरित्र में नहीं है जो मैं इनको आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज